Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. चेरी ऑर्चर्ड के टेक्स्ट चल रहे हैं और आप इसे बहुत लाइक कर रहे हैं. थैंक्स अ लॉट. आप कमेंट कर रहे हैं और अपनी कमेंट में आप बताएं हमें कि द सी की बहुत फरमाइश आ रही है. फ्रेंड्स कह रही हैं भाई द सी करवाएं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि चेरी ऑर्चर्ड और गलीलियो को लेके ज़रा चलें. दोनों में से कोई एक फिनिश हो जाए तो हम सी स्टार्ट कर लेंगे. आई थिंक चेरी ऑर्चर्ड जल्दी फिनिश हो जाएगा क्योंकि इसके 4 एक्ट्स हैं और गलीलियो के ज़्यादा एक्ट हैं. चेरी ऑर्चर्ड एंटन चेखव का लिखा हुआ एक प्ले है जो एक रशियन फिजिशियन है, ड्रामाटर्ज हैं, ऑथर हैं और ये कंसीडर करते हैं कि मेडिसिन इज़ माय लॉफुल वाइफ और लिटरेचर इज़ माय मिस्ट्रेस. ये इनकी बड़ी अच्छी कोटेशन है जो आप इनके क्वेश्चन में दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इनकी फीलिंग बता सकते हैं कि वो लिटरेचर को कितना पसंद करते थे. यानी अपने प्रोफेशन के बावजूद वो लिटरेचर छोड़ना नहीं चाहते थे. बात चल रही है हमारी एक्ट 2 में. एक्ट 2 में हमें ये सारे के सारे मतवस्त तबके के लोग बैठे दिखाई दिए थे, जिनमें इनके मुलाजमीन ही शामिल थे. याशा, यूपिकिडो, दुनियाशा, शार्लेट, ये चारों कैरेक्टर्स बैठे हुए थे एक्ट 2 में एक श्राइन के आउटडोर सीन में और गुफ्तगू तशनीद कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर शार्लेट चली जाती है अपनी सारी स्टोरी बताने के बाद और ये पिकोडो जो हमारा कॉमेडी कैरेक्टर है उसको भी दुनियाशा निकालना चाहती है ताकि इसको टाइम मिल जाए याशा के साथ बैठने का और याशा से कोई गपशप मारने का टाइम मिल जाए. और याशा जो कि पेरिस से आया है वो फर्ज का पोता है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है दुनियाशा में, जस्ट अपना टाइम पास कर रहा है और चाहता है कि बस किसी तरह से इस टाइम को फिनिश करे और निकले यहाँ से. दुनियाशा में उससे स्पेशली कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दुनियाशा में इंटरेस्टेड है यूपिकुडो, जिसको भी उसने कहा कि जाओ मेरा बुरका लेके आओ और वो रिवॉल्वर लेकर चला गया. टेक्स गिटार भी पकड़ लेता है एंड एग्जिस्ट और निकल जाता है. स्ट्रीमिंग तेजी से निकलता है और बजाते हुए निकलता है. स्ट्रीमिंग करते हैं जनाब, ये अपना गिटार बजाते हुए वो निकल जाते हैं क्योंकि गिटार वो जो मैंडोलिन उसके हाथ में था ना, जिसको ये कह रही थी कि ये गिटार नहीं है ये मैंडोलिन है, उसको पकड़ के वो निकलता है. याशा कहता है 2 and 20 troubles, 2 और 20 यानी 1 और 1 11 होती हैं. इतनी ज्यादा इसके पास मसाइब हैं. सिली मैन, बेवकूफ आदमी, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे दरमियान आ गया. एंड द गेट पोस्ट, और इस गेट पोस्ट के दौरान भी आ गया. गेट पोस्ट क्या था? ये फाटक का खंबा था और ये वो दरवाजा था जो कि घूमता है, क्योंकि ये बाहर वाला सीन दिखा रहे हैं ना, तो इलाके के बाहर इन्होंने कॉलोनीज के और सोसाइटीज के कुछ गेट्स लगाए होते हैं. ये वो गेट पोस्ट है और इसके पास आके जमाई देता है, यानी बैठा हुआ उसका नाम नहीं रहा, अपनी सुस्ती जाहिर करता है. दुनियाशा, आई होप टू गुडनेस ही वोंट शूट हिमसेल्फ. हाय अल्लाह, मैं ये सोच रही हूँ कहीं जाके अपने आप को गोली ही ना मार ले. वो रिवॉल्वर लेके गया ना और उसने कहा है कि मैं जानता हूँ इसका कैसे इस्तेमाल करता है. फिर कहते कहते रुक जाती है. आई एम सो नर्वस, मैं कितनी परेशान हो रही है. आई एम वरीड, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत फिक्रमंद भी हो रही है. आई वेंट इनटू सर्विस, मैं तो मुलाजमत करने चली गई थी. व्हेन आई वाज क्वाइट अ लिटिल गर्ल, जब मैं बहुत छोटी लड़की होती थी, यानी बच्ची ही थी जब मैं मुलाजमत के लिए चली गई, क्योंकि इनका काम था ना कि जो इनके बच्चे होंगे वो जाएंगे, लाजमी जाएंगे वडेरों के घरों में, जागीरदारों के घरों में जाके वो काम करेंगे. अब इसने कहा जब बच्ची ही थी तो मैं चली गई वहाँ काम करने. एंड नाउ आई एम नॉट यूज्ड टू कॉमन लाइफ, और अब मैं आम जिंदगी की आदी ही नहीं रही. एंड माई हैंड्स आर वाइट, देखो मेरे हाथ कितने सफ़ेद हैं. वाइट एज अ लेडीज, ऐसे ही सफ़ेद है जैसे किसी मेम के होते हैं, किसी अमीर लेडी के होते हैं, किसी बहुत जिसे कहते हैं ना ठकुरैन के होते हैं. आई एम सो टेंडर, मैं कितनी नाजुक है, सो डेलिकेट, और कितनी ये टेंडर और डेलिकेट दोनों में सेम ही आ जाता है. नरमो नाजुक हो गया, मैं कितनी नरमो नाजुक हूँ, कितनी खूबसूरत अपनी तरफ से बताना चाह रही है. अब मैं कितनी इस कंडीशन में आ चुकी हूँ, यानी खूबसूरत हो गई हूँ, नाजुक हूँ, और मेरे हाथ इस काबिल नहीं है कि लोगों की झाड़ू पूछा करे. रिस्पेक्टेबल, बाइज्जत हूँ एंड अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग. ओह, मैं हर चीज़ से खौफजदा होती हूँ. आई एम सो फ्रटेंडेड, मैं कितनी खौफजदा हूँ. एंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानती व्हाट विल हैपन टू माय नर्व्स. ओह, मेरे दिमाग को क्या हो गया. इफ यू डिसीव मी याशा, याशा अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया. याशा किसी सर उसे चूमता है और कहता है लिटिल क्यूकम्बर, ओ छोटी सी क्यूकम्बर, कीड़े जैसी लड़की. ऑफ कोर्स एवरी गर्ल मस्ट रिस्पेक्ट हरसेल्फ. ठीक कह रही हो, हर एक लड़की को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए. जैसे तुम कह रही हो कि तुम एक लेडी हो, एक मेम हो, बाकी लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि वो इसी किस्म की हैं. देयर इज नथिंग, यहाँ ऐसा कुछ नहीं. आई डिसलाइक, मैं पसंद नहीं करता, मोर देन अ बैडली बिहेव्ड गर्ल, उस लड़की को पसंद नहीं करता जिसका बिहेव बहुत ही बुरा होता है. दुनियाशा आई एम ऑफली इन लव विद यू, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ.
याशा, यू आर एजुकेटेड, तुम इतनी तालीम याफ्ता हो, तुम एक एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान हो, यू कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग, तुम तो किसी भी मौजू पर बात कर सकते हो। याशा जनाब पेरिस से आया है और वो पेरिस से आके इसको भाग गया है, और वो ये पिकटो इधर ही बैठा हुआ था, वो इधर ही रहा है, इधर ही उसने काम किए हैं, लिहाजा उसको जो है किसी किस्म की ये समझती नहीं कि इस कैटेगरी में वो है। तो ये समझती है कि याशा बाहर से आया है, तो याशा में बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की उसकी आदत है, और बड़ा ही जनाब एजुकेटेड और वेल नोन पर्सन आ गया। और वो क्या गया होगा, हाँ यस आई थिंक दिस, मैं भी यही सोचता हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा सब बन गया हूँ मैं भी। दोनों मुलाजमीन है, वो मेम बनी है, ये साहब बना है। इफ अ गर्ल लव्स एनीबॉडी, अगर लड़की किसी से प्यार करती है, देन दैट मींस शी इज इमोरल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो जनाब गैर अखलाकी हो चुकी है। अब ये साथ साथ बताना चाह रहा है कि अगर वो किसी के प्यार में पड़ जाती है तो वो अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाती है, फिर रुक जाता है। इट्स नाइट टू स्मोक, इट्स नाइस टू स्मोक अ सिगरेट, सिगार। चलो जी, अच्छा है मैं एक सिगार ही सुलगा लेता हूँ आउट इन द ओपन एयर, क्योंकि हवा बाहर है जनाब। और मेम साहब को पता नहीं चलेगा, मेम साहब कौन है, जो इनकी मैडम लाइबोफ है, उसको पता नहीं चलेगा याशा यहाँ पर सिगार पीने आया है। और पीना यह चीज से कि हमें पता चलता है कि ये कोई उससे प्यार श्यार कोई नहीं करता, ये बस एपिक्यूरियस किस्म का बंदा है, ये खाने पीने का शौकीन है, और ये बस चाहता है कि भाई अपना टाइम पूरा करे और इसकी जज्बात का फायदा उठाए। ये हो रही है चेंजिंग ऑफ क्लास, क्लास चेंजिंग हो रही है, अनसर्टेनिटी भी आ रही है, ये लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनके बड़े तो अपर क्लास के नहीं थे, लो क्लास के थे, लेकिन यहाँ पर ये लोग एक किस्म का परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने अपना रहन सहन चेंज करना है, अपने बड़ों से स्टाइल चेंज करने हैं। तो स्टाइल क्या है, वही भी अमीर लोग जैसे सिगार पीते हैं, चलो जी मैं भी सिगार पीता हूँ, बड़ा अमीर हो जाऊंगा, वो अपने हाथ दिखा रही थी, और साथ साथ ये उसे धमका भी रहा था कि किस किस्म की तुम लड़की हो, नोबल नोबल रहना, यानी मेरी ख्वाहिशात को पूरी कर लेना, नहीं करोगी तुम कोई मेयार नहीं रहेगा तुम्हारा। लिसन्स, और फिर सुनता है somebody is coming, कोई आ रहा है, इट्स मिस्ट्रेस, ये हमारी मालका ही हो सकती है, लाइबो आ रही है, एंड पीपल विद हर, और कुछ लोग भी आ रहे हैं उसके साथ। दुनिया शाइन बरस से सडनली वो जल्दी से उसके गले लग जाती है। उस दुनिया शाह को तो कोई परवाह नहीं है ना, वो तो कहती नहीं कोई नहीं, आ जाए जो मर्जी देख ले, मैंने तो तुमसे शादी करनी है, लेकिन इसको परवाह है क्योंकि ये दुनिया शाह को धोखा देने वाला है। गो टू द हाउस, घर में जाओ, एज इफ यू वुड बिन bathing in the river, और ऐसा लगे कि तुम रिवर पर, दरिया पर नहाने के लिए गई थी। गो बाय दिस पैथ, इस रास्ते से जाओ, और दे विल मीट यू, और अगर ये तुम्हें मिल जाते हैं, एंड विल थिंक, और वो सोचेंगे आई हैव बीन मीटिंग यू, वो सोचेंगे कि मैं तुमसे मिल रहा हूँ, आई कैंट स्टैंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया शाह कफ्स क्वाइटली, आहिस्ता से हंसती, माय हेड इज एकिंग बिकॉज़ ऑफ योर सिगार, मेरा सर में दर्द होने लगा है कि तुम जिस सिगार पी रही हो उसकी वजह से मेरा सर चिकड़ाने लगा है, मैं ना एग्जैक्ट याशा। वो चली जाती है, याशा रिमेन्स, याशा वहीं रह जाता है, सिटिंग बाय द श्राइन, उसी मज़ार और दरगाह और मज़ार जहाँ ये बाहर आए हुए हैं कब्रों के करीब, वहीं बैठा रह जाता है। एंटर लाइबोव एंड रोवेनियम केव एंड लोफाकेम, तीनों किरदार हमारे सामने फिर आ गए, भाई बहन और वो पुराना मज़ारा, मज़ारा या मज़रा जो भी इसे कहते हैं, वो मुलाजमीन का बेटा जो कि अब बिजनेसमैन बन चुका है। लो फातिम, यू मस्ट मेक अप योर माइंड डेफिनेटली। जनाब अब आपको अपना दिमाग तैयार कर लेना चाहिए, आप अब अपने आप को राजी कर लें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये इसने कोई पहली मर्तबा इन्हें नहीं कहा, ये इन्हें ये अब सेकंड एक्ट में भी वही बात दोहरा रहा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई लोपाकिन एक अच्छे किरदार का बंदा नहीं था, लोपाकिन एक शख्स था जिसने इनकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए इनको जाल में फंसाया, नहीं, उसने इन्हें बहुत रास्ते दिखाए हैं, ये बजाते खुद तैयार नहीं थे कि ये उसकी बात माने। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, टाइम जो है जाया नहीं करना चाहिए, और है ही नहीं जाया करने के लिए वक्त। द क्वेश्चन इज परफेक्टली प्लेन, सवाल तो बड़ा सादा सा है, आर यू विलिंग टू लेट द लैंड फॉर विलास और नो। विलास क्या थे, विलास ये थे कि जनाब छोटे छोटे से बंगले बना दिए जाए अमीरों के जैसे, और जैसे लग्जरी से फ्लैट्स होते हैं, और उन फ्लैट्स को बनाकर कहा जाए कि भाई यहाँ पर गरीब लोग आकर रहें। वो कैसे मान ले वहाँ गरीब लोग आकर रहें, वो तो चाहते ही नहीं कि गरीब वहाँ आए, क्योंकि गरीब वहाँ आएंगे उनकी बड़ी बेइज्जती है। अब ये उनको तो ये आइडिया पसंद ही नहीं आना कि यहाँ पर आकर रंग रंग के लोग रहेंगे, और गेव जैसा बंदा जो याशा और लोफाकिन से उसे कोकड़े जो पसीने की स्मेल आती है, नबातात की स्मेल आती है, इनको बर्दाश्त करेगा वह इनको। अब वो कहते हैं कि क्या आप राजी हैं जनाब यहाँ पर छोटे छोटे विलास बना लूं या नहीं, जस्ट वन वर्ड, यस और नो, जस्ट वन वर्ड, एक लफ्ज में मुझे बताएं, एक ही लफ्ज, हाँ या ना। लाइव, who's smoking horrible cigar here,
बैठती है और बैठते हुए कहती है, उफ, कौन यहाँ पर सिगरेट पी रहा था, इतनी गंदी सी धुएंधार की स्मेल आ रही है, सिगरेट की स्मेल आती है ना। गेव कहता है, दे बिल्ड दैट रेलवे, उन्होंने बना दिया यहाँ पर रेलवे, दैट्स मेड दिस प्लेस वेरी हैंडी, और उसने इस जगह को बहुत तकरीबन करामत सा बना दिया। अब यही रेलवे तो इसने कहा था कि यहाँ पर विलास भी बना लो, लोग थके हारे उतरेंगे रेल से, ट्रेन से उतरेंगे तो तुम्हारे इलाके के जो बने होंगे छोटे छोटे से फ्लैट्स, तो वहाँ रिहाइश करेंगे, जैसे होटल्स होते हैं ना, कोई बंदा जाता है घर जाने से पहले थोड़ा रिहाइश, गाँव पर पहुंचने से पहले थोड़ी देर के लिए कयाम करता है, कुछ खाता पीता है, थकावट उतारता है और फिर आगे को चलता है। ये ही इसलिए लोपाकिनी ने मशवरा दे रहा है। अब उसने कहा कि ये रास्ता जो है ना, मैंने रेलवे बना के ना, ये बड़ा करामत सा हो गया, हैंडी होता है, करामत हो गया। सिर्फ बैठता है, went to town and had lunch, लोग यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पे लंच लेते हैं। अब उसका मकसद ये उसे बताने का है कि शायद किसी ने यहाँ से गुजरते हुए कोई सिगरेट पी भी लिया होगा, तो यहाँ पे ये एक लोगों की जाने आने का रास्ता बन चुका है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लोग यहाँ बैठते हैं और रेल रुकी होगी, कोई आया होगा, खाया पिया होगा, तो धुआं निकल रहा होगा, इस वजह से कोई धुआं रह गया होगा। रेड इन द मिडल, रेड इन द मिडल वही हो गया, इसका बिलियर्ड खेलने लगा है। आई वुड लाइक टू गो इन एंड नाउ, मैं चाहता हूँ ये अब अंदर चली जाए, एंड हैव जस्ट वन गेम, और एक ही तो गेम आती है मुझे, लाइव। यू विल हैव टाइम, तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम्हें टाइम मिलेगा ये सारी गेमें शेमें खेलने का। लो फकिंग जस्ट वन वर्ड, लो फकिंग की वही बात, अरे एक ही लफ्ज तो है, मुझे हाँ या ना बताओ, क्योंकि बिजनेसमैन है, टाइम जाया नहीं करना चाहता है। और फौरन ही वो कहता है, पहले तो उसने बड़े गुस्से से कहा है कि जल्दी मुझे बता, अब वो कहता है इम्प्लोरिंगली, मिन्नत करते हुए, गिव मी एन आंसर। मेहनत कर रहा है, इम्प्लोरिंगली होता है इस समाज में, समाजत करते हुए कहता है मुझे कोई जवाब चाहिए, गायब। आंसर करता है, जवाब लेता है, यानी कोई परवाह नहीं करता। रियली तुम्हें आंसर चाहिए? तो गेव का तो आंसर यही ना, चलो दवा हो जाएगा, यहाँ से पसीने की बू लेके चले जाओ, गरीबों की बू आ रही है तुम में से। लाइव ऑफ लुक्स इन है पर्स, अपने पर्स में देखती है, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे, कल मेरे पास कितने पैसे थे, और देयर इज वेरी लिटिल टुडे, लेकिन आज तो बहुत ही कम रह गए हैं। माय पुअर वारिया फीड्स एवरीबॉडी ऑन मिल्क सूप टू सेव मनी, वो पैसे बचाने के लिए ओह, कैसे लोगों को सिर्फ सूप और दूध पर ही गुजारा करवाती है। किचन में द ओल्ड पीपल ओनली गेट पीस, ओह बस भुने हुए मटर ही खाते हैं गरीब, हमारे किचन में आते हैं तो कुछ नहीं उन्हें खाने को मिलता, भुने मटर हैं। एंड आई स्पेंट रेकलेसली, और मैं पैसे कैसे लापरवाही से, रेकलेसली को याद रखना, ये ऐसी लापरवाही से पैसे उड़ाती है, रेकलेसली जो है ना, मैं पैसे उड़ाती हूँ। ड्रॉप्स द पर्स, पर्स गिर जाता है, स्कैटरिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्के इधर उधर बिखर जाते हैं। अब हमें ये पता चला कि ये झूठी भी है, ये झूठ भी बोलती है। अभी क्या कह रही थी, मेरे पर्स में कुछ नहीं है, कल तो बहुत ज्यादा थे, और कुछ नहीं है, और वो पर्स हाथ से गिरता है और ये सिक्के फैल जाते हैं। They are all over the place. Oh my God, सारे पैसे बाहर आके गिर गए। अब तो मेरे भाई को भी पता चल जाएगा, याशा को भी पता चल जाएगा कि लाइबो के पास कुछ ना कुछ तो कॉइन्स बचे हुए हैं ना। याशा तो पहले ही बड़ा लालची है, कहता परमिट मी टू पिक देम अप, मुझे इजाजत दे, मैं नहीं उठा लेता हूँ, कलेक्ट्स द कॉइन्स। तो कॉइन्स उठाता है, क्या करेगा, कुछ उठाएगा, कुछ जेब में डालेगा वैसे डालता नहीं है, देता है उसे वापस। लेकिन फटाफट कहता है मुझे इजाजत दे कि मैं सारे के सारे सिक्के उठा लेता हूँ, मैडम आप परेशान ना हो। गिर गया तो क्या हुआ, लाइव ऑफ प्लीज डू याशा, यस यस याशा उठाओ सिक्के, एंड व्हाई डिड आई गो एंड हैव लंच देयर। पैसे नजर आ गए हैं तो फौरन से पहले उसे होटलों की वो यादें आना शुरू हो गई हैं। ये 17th सेंचुरी में इनका यही हाल होता था, जेब में जब कोई चवन्नी नजर आ जाती ना तो बंदे के पैसे टिकते नहीं है। अब उसने कहा पैसे तो आएगी हैं गोल्ड के बाहर, तो क्यों ना हम जाएं कहीं लंच करने के लिए, यहाँ से भी इसकी वो जिसे कहते हैं ना कि खुले हाथ वाले को क्या कहते हैं, फिजूल खर्ची शुरू हो जाती है। पैसे नजर आए नहीं और होटलों का उसे ख्वाब आए नहीं, चलो कहीं लंच करने चलते हैं। A horrid restaurant was with band, वो कितना पुराना और गंदा खौफनाक सा रेस्टोरेंट था जहाँ ये कल गए ना, अब उस होटल की बुराइयां कर रही है कि वहाँ पे कितनी गंदी खुशबू थी, तेजाब के केमिकल की वहाँ से स्मेल आ रही थी। और ये तकरीबन बता रही है कि पिछले होटल में मैं कोई तसल्ली बख्श खाना नहीं खा के आई, माहौल अच्छा नहीं था। हॉरिड रेस्टोरेंट विद बैड एंड टेली एंड टेबल क्लॉथ्स स्मेलिंग ऑफ सूप, और वहाँ पर जो उछार और गुलाफ उन्होंने बिछाए हुए थे, उफ, सूप की स्मेल आ रही थी उनमें से, क्योंकि वहां पे किसी ने गिरा दिया होगा तो साबुन से नहीं धुला होगा, उसने वैसे खंगाल खंगोल कर फिर बिछा दिया। Why do you drink so much? तुम इतनी ज्यादा क्यों पीते हो? लीन, why do you eat so much?
लीन को कह रही है, लीन कौन है इसका भाई, कहती इतनी ज्यादा शराब क्यों पीते हो तुम। साथी भाई को शुरू हो गई है कहना, नसीहतें करना, तुम इतना व्हाई डू यू ईट सो मच, इतना ज्यादा क्यों खाते हो, व्हाई डू यू टॉक सो मच, तुम इतनी बातें क्यों करते हो, यू टॉक द गेम टू मच टुडे इन द रेस्टोरेंट, आज भी तुमने रेस्टोरेंट में इतनी ही बातें की, एंड इट वाज़न्ट दैट एट ऑल टू द पॉइंट अबाउट, और वो किसी मौजू के बारे में नहीं थी बातें, द 17वीं सदी की बातें, एंड अबाउट डेकेडेंट्स, और उनकी ये डेकेडेंट्स होती हैं अय्याशियाँ और उनके जवाल, कहती तुमने वही 17वीं सदी की बातें कर दी, 17th सेंचुरी की बातें कर दी, और वही हमारे ये डेकेडेंस उसमें भी आ जाता है ना, गलने सरने का अमल के, हमारी जवाल की, हमारी अयाशियों की कहानियां तुमने सुनाना शुरू कर दी, यानी शराब पी बैठा था तो वहां पे सच बोलने लग गया। एंड नाउ टू हुम, और किससे, टॉकिंग टू द वेटर्स अबाउट डेकेडेंस, किससे बातें कर रहे थे, बातें कर रही थी उन वेटर्स के साथ, हमारी अयाशियों की, हमारे जवाल की भाई को अब सुना रही है। लो फाकिन यस सही कह रही है, इसकी बेइज्जती करो क्योंकि लोफाकिन के साथ वो लगा के नहीं खाता ना। गेव आगे से कहता है, वेव्स हिज हैंड्स, अपना हाथ हिलाता है, आई कैंट बी क्योर्ड, मेरा कोई इलाज नहीं है, दैट्स ऑब्वियस, ऑब्वियस साबित है, ये वाजिया है, मेरा कोई इलाज नहीं है, डांट लो बहना, मुझे डांट लो। इरिटेबली चिड़चिड़ा आगे कहता है याशा से, व्हाट्स द मैटर, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है, व्हाई डू यू कीप ट्विस्टिंग अबाउट इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने ये क्यों मुड़ते फिर रहे हो, क्योंकि वो पैसे ले रहा था ना, वो पैसे जो गिरी में वो उठा रहा था, वो तो कभी इधर को झुक रहा था, कभी इधर को झुक रहा था, उसे कह रहा है कि तुम मेरे सामने ये ट्विस्ट क्यों कर रहे हो, ये डांसिंग क्यों कर रहे हो। याशा लाफ्स हंसने लग जाता है, आई कांट लिसन टू योर वॉइस विदाउट लाफिंग, मैं आपकी आवाज सुन ही नहीं सकता हंसने के बगैर। गिव टू सिस्टर, अपनी बहन से कहता है, ईदर ही और आई, क्योंकि बहन ने डांटा, बहन को तो कुछ नहीं ना कह सकता, साथ ही बहन को कह रहा है कि या तो ये यहाँ रहेगा याशा, और या मैं रहूंगा लाइबो, गो अवे याशा, गेट आउट ऑफ दिस, चले जाओ याशा, यहाँ से दफा दूर हो जाओ। याशा गिव्स पर्स टू लाइबो, लाइबो को पर्स देता है, रोइनिया उसका पूरा नाम है। आई विल गो एट वंस, अभी चला जाता हूँ, हार्डली एबल टू कीप फ्रॉम लाफिंग, लेकिन मुश्किल से ही अपनी हंसी रोक पाता है। दिस मिनट, इस मिनट, अभी चला जाता हूँ, इसी मिनट चले जाता हूँ, और हम भी चलते हैं इसी मिनट, क्योंकि हमने भी याशा को एग्जिट कर दिया है, और इसका एंड यहीं पे कर लेते हैं। Thanks a lot. Your comments, like, subscribe, and share our channel, and see the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz. Yes, see the links or see the descriptions of our channel. ये description में हमने अपने कुछ links दिए हुए हैं अपनी दूसरी apps के, उनको भी जाकर देखा करें और वहाँ पर भी हमें join करें। Allah Hafiz.